जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल बीनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ना, जो सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल करा कि पाकिस्तान का है ना, करा देखिए कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लियाकत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियाकत अली। चलिए फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। या जय हिंद, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और एक और हो जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और ये तीनों नारा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान शब्द है ना, कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि देखिए आजाद दस्ता है ना, कह रहा है कि आजाद दस्ता का किसने किया था? हम कहेंगे जयप्रकाश नारायण। इसमें कहा था कि आजाद हिंद फौज है ना, तो आजाद हिंद फौज तो हम कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। देखिए आजाद हिंद फौज के सबसे पहले जो है ना शब्द कैप्टन मोहन सिंह ने दिए थे। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, खरा अगला प्रश्न कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, करा कि 1942 है ना, करा कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो हम कहेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। कब हुआ? तो 1885 में हुआ है। ये कब हुआ? तो 1885। अब देखिए किसके शासनकाल में, तो हम कहेंगे उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन थे। या फिर पूछेगा कि कांग्रेस के संस्थापक है ना, कहा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो हम कहेंगे एओ ह्यूम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एओ ह्यूम। या फिर पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वेमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, वेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ? जी हाँ दोस्तों, कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पारित हुआ। कब हुआ? 1942 में हुआ। चलिए फिर अगला प्रश्न हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी है ना, कह रहा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई है ना, तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 के हुई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। या इसमें पूछ देगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 को। फिर इसमें प्रश्न हो सकता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया, तो नाथूराम गोडसे। कौन हो जाएगा? नाथूराम गोडसे। चलिए फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया है ना, कह रहा कि महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आगा खा पैलेस में। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को नजरबंद कहाँ रखा गया, तो हम कह सकते हैं आगा खा पैलेस। क्या हो जाएगा? आगा खा पैलेस। चलिए फिर अगला प्रश्न जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत है ना, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की, तो हम कहेंगे सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, कहां की? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस है ना, कहा कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना की मृत्यु हुई थी। कब हुआ, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 अगस्त 1945 को। कब हुआ? 18 अगस्त 1945 में। कैसे हुई मृत्यु, तो विमान दुर्घटना के कारण। फिर अगला हो जाएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया,
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम था कैप्टन मोहन सिंह। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय, है ना, उस समय कह रहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी क्लीमेंट एटली। अगर पूछा जाए किस पार्टी की सरकार थी तो हम कहेंगे लेबर पार्टी की सरकार थी। जी हाँ दोस्तों, किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। फिर अगला हो जाएगा, किस वर्ष राय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इटली ने कहा। किसने कहा? इटली। फिर अगला हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जी हाँ दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष, है ना, कह रहा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचा नेहरू कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन से जानते हैं। फिर अगला हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉन मार्शल। देखिए दोस्तों, कह रहा कि कौन नहीं थे, तो जॉन मार्शल नहीं थे। और कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एस्टोफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। अगर पूछा जाए कि 1857 के समय कौन थे, तो हम कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि फिल्म गर्म हवा के निर्माता MS अस्थि थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। फिर है मेढे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन है या निर्माता थे? तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋत्विक घटक। क्या हो जाएगा? ऋत्विक घटक। फिर अगला जाएगा, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश टंडन। क्या हो जाएगा? प्रकाश टंडन। हिंदू महासभा की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो 1915 में। कब की गई? 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और 1916 में गांधी जी भारत आते। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। गांधी जी भारत कब आए? 1916 में। और गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से किया गया, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं या तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किए थे? तो हम कहेंगे राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए थे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो हम कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? है ना, यहाँ दोस्तों कह रहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1940 में। कब किया? 1940 में। और ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो हम कहेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कब हुआ? 1906 में। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, तो मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, मोहम्मद इकबाल। जो हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारे, ये मोहम्मद इकबाल ने कहे थे।
पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? अब देखिए कह रहा कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली है ना, चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। फिर अगला हो जाएगा, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? तो चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। अभी बताया कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। कब हुआ? 1906 में ढाका में। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मौलाना आजाद ने किस दिन को काला काला दिन कहा था? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा? तो हम कहेंगे 16 अगस्त। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा, 16 अगस्त। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद किस वर्ष किया गया है ना? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1948 में। कब किया गया? 1948 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेता थे, जो छात्र आंदोलन 5 जून 1974 को पटना में गांधी मैदान में शुरू किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आते, मार्च 1942 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आए। फिर अगला हो जाएगा, कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहा भाग लिया? तो हम कह सकते हैं ब्रुसेल्स में। कहा लिया था? ब्रुसेल्स में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी।